आपकी कुंडली में मीन, कुंभ और सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक साल ऐसा आता है जब सारे के सारे ग्रह गोकुल धाम महिला मंडल की तरह इन्हीं हाउसेस में जाकर किटी पार्टी करने लगते हैं। मेरे साथ तो इस साल ऐसा ही हो रहा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग और बहुत सारे नए नए पैटर्न्स इस साल मेरी लाइफ में उभर कर आने वाले हैं। आप लोगों के साथ कुंभ राशि होने के नाते या लियो हैवी होने के नाते या पाइसिस हैवी होने के नाते या जुपिटर एक्सॉल्टेड होने के नाते जो कुछ भी होता है एग्जैक्टली वही चीजें मेरे साथ भी होती हैं। हाउएवर, आई लिव अ होलिस्टिकली अलाइंड लाइफ और इसकी वजह से जो बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं वो मेरे ऊपर इतने ज्यादा नहीं होते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं उनके साथ आई एम एबल टू डील अ लॉट बेटर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लोगों को भी कैसे मैनेज करना है। सो वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग एंड लेट्स टॉक अबाउट होलिस्टिकली अलाइनिंग योरसेल्फ with the energies of Aquarius, Leo, Pisces and exalted Jupiter। मेरी कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है और इस समय पर वो कुंडली और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। मेरी कुंडली में लियो राशि में यानी कि सिंह राशि में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं। यानी कि जब भी लियो राशि से कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है तो मेरे जीवन में भूचाल आना तय है। उसके साथ साथ ही मेरी कुंडली में जुपिटर एग्जॉल्टेड है यानी कि वो कर्क राशि में है और इस साल एक बार फिर से जुपिटर कर्क राशि में आने वाले हैं और उसके बाद वो लियो में जाएंगे। सो कंग्रेचुलेशन, आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन दिस ईयर। मेरा लग्न मीन है, वहां पर इस समय पर बैठे हुए हैं शनि, बहुत आराम से कहीं नहीं जाने वाले, इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। और उसके साथ साथ ही मेरी जो राशि है वो है कुंभ राशि, यानी कि जहां पर राहु और इस समय पे तो पर्टिकुलरली 5 5 ग्रह आकर बैठे हुए हैं। सो यू कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मेरी जिंदगी इस समय पर कैसी चल रही होगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी पोजीशन मेरे साथ शेयर करते हैं और अगर नहीं भी करते, यू जस्ट वांट टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ, सो दिस इज अ गुड वे फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड टू डू अ लिटिल मोर एक्सरसाइज। पहले क्या होता था, मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करती थी, काम बहुत ज्यादा होता था। एंड आप लोग जानते ही हैं दैट आई एम क्वाइट अ वर्कोहॉलिक। अगर मुझे खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, नहाने के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर काम को प्राथमिकता देनी हो तो मैं हमेशा काम ही करूंगी। आई विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। और ऐसे में एक्सरसाइज जैसी छोटी मोटी चीजें तो कहीं ज्यादा पीछे हट जाती हैं। नाउ क्योंकि मेरी कुंडली के जो स्वामी हैं वो ही गुरु हैं और उसके साथ साथ गुरु एग्जॉल्टेड भी आकर बैठे हुए हैं, इसी वजह से द बॉडी हैज अ हायर टेंडेंसी टू गेन फैट एंड डेफिनेटली आई एम ओवरवेट। और उसकी वजह से होता क्या है दैट आपका जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करती है, वर्टिकली एक्सपैंड करने की बजाय, जस्ट लाइक जुपिटर। एंड देन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फैट अराउंड द विसरल ऑर्गन्स आप लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ थैंकफुली अभी तक तो मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, बट मैं जानती हूं कि आने वाले समय में जुपिटर फिर से एग्जॉल्ट होने वाले हैं, यानी कि वो फिर से हमारा जो विसरल अंगों के आसपास जो फैट है उसको बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए। इसीलिए व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू डू इज आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अ लॉट मोर। शुरुआत में वो करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इट वॉज बिकमिंग रियली डिफिकल्ट। लेकिन उसके बाद भी मैंने कंसिस्टेंटली कोशिश की कि मैं हर रोज कम से कम 20 मिनट से शुरू करूं। 20 मिनट बहुत जरूरी होते हैं। कंसिस्टेंटली 20 मिनट्स अगर आप लोग एक्सरसाइज करें तो आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मार्स एक्टिवेटेड हो जाता है। मेरे लिए भी मार्स एक बहुत जरूरी प्लैनेट है बिकॉज आई एम अ धनिष्ठा नक्षत्र गर्ल, सो मार्स इज लाइक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी। और लग्न वाइज भी देखें तो भी मार्स मेरे लिए जरूरी है। तो मार्स को जब हम एक्टिवेट करते हैं, जब अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, विच टेक्स अराउंड 20 मिनट्स एस्ट्रोलॉजिकली, तो फिर आप लोगों का जो मसल बिल्डअप है वो होना शुरू हो जाता है ना। धीमे धीमे मैंने इस 20 मिनट्स को बढ़ा के 30-35 मिनट करना शुरू कर दिया है। और ये काम मैं हमेशा मॉर्निंग में करती हूँ बिकॉज बाद में अक्सर जाके कुछ ना कुछ काम हो जाता है, दिन भर में इतनी खिचड़ी पकती रहती है कि मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। सो आई गेट अप एंड चाहे मैं 15 मिनट बाद उठने के आधे घंटे बाद करूं, लेकिन आई डू माई 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड येस इट हैज बीन हेल्पिंग मी आउट। सो आज से 2 महीने पहले आई हैड अबाउट 23 kilograms of muscle, like roughly. Right now I have 24 kilograms of muscle, which means I have increased 1 kg of muscle. Now more muscle you have, the more fat you will burn, and आपकी बॉडी भी ज्यादा सुघड़ लगती है। तो अगर हम एम ही रैंडमली वेट लॉस करते हैं तो बॉडी एकदम ऐसे हो जाती है जैसे मेल्टेड आइसक्रीम। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली अपनी हेल्थ को सुधारते हैं, नॉट जस्ट वेट लॉस,
तो उसकी वजह से हमारा मंगल मजबूत होता है, हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, और मसल्स की उन मजबूती की वजह से देन योर बॉडी स्टार्ट्स लुकिंग अ लिटिल बेटर। तो हो सकता है कि आप स्केल पे शायद 2 किलो या 3 किलो ही कम करें, बट देयर विल बी ड्रास्टिक डिफरेंसेस एंड आई कैन नोटिस दोज डिफरेंसेस एज वेल। तो मैं स्केल पर ये नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा नंबर ऊपर नीचे हुआ है, बट व्हेन आई लुक एट माई फेस आई नो इट हैज चेंज्ड अ लॉट। कपड़े मुझे थोड़े से अलग से फिट आ रहे हैं, जो कपड़े मैं 4 साल पहले पहनती थी वो भी मुझे फिट आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। यू डोंट हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स, सो दैट्स वंडरफुल। आप लोग भी इस हैबिट को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके मार्स को एक्टिवेट करेगा, बल्कि जुपिटर का जो एक्सेसिव इफेक्ट हम लोगों के ऊपर होने वाला है उसको कम करेगा। इफ यू आर अ वुमन इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट मोर, इफ यू आर अ मदर इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट मोर, इफ यू ऑलरेडी हैव जुपिटर एक्सॉल्टेड इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट मोर। सो ट्राई एंड डू दैट एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स। इसी को होलिस्टिक लिविंग कहते हैं एंड इट्स रियली रियली सिंपल एंड इजी टू फॉलो। जो दूसरी चीज मैं कर रही हूँ वो ये कि रोज सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो आउट इन द सन। अब पिछले कुछ दिनों में बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, हम अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, नए लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ, अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टफ ऑन ऑल माय चैनल्स, ऑन माय वेबसाइट, नए कोर्सेज हैं, नई वर्कशॉप्स हैं। तो इतना सारा काम करने में कई बार लेट हो ही जाती है। मेरे जैसे लोग आपको मिल ही जाएंगे, तो या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जहां पे बाकी सब लोग सोए हुए होते हैं काम करें। सो 5 बजे 6 बजे से लेकर लगभग 7 8 बजे तक आई वर्क रियली वेल। लेकिन जो दूसरा समय है वहां पे आई एम वेरी हाइपर प्रोडक्टिव एंड दैट टाइम इज आफ्टर 6 PM। तो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 1 2 बजे तक आई एम सुपर प्रोडक्टिव। और आप अब इतना लेट सो रहे हो, अब आप पूरी नींद भी लेना चाहते हो, तो फिर आप आसानी से तो 5 बजे 5:30 बजे नहीं उठ सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर कुंडली में आपका सूर्य बहुत कमजोर है तो बेहतर यह है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके लिए अभी वो संभव नहीं है तो भी जिस वक्त भी आप उठते हैं, उठते ही साथ जस्ट रन आउट एंड गो आउट इन द सन। मेरी नींद रिन ना चाहते हुए भी अराउंड 6 6:30, और कई बार अगर उसे मुझ पर तरस आ रहा हो तो अराउंड 8 बजे तो मेरी नींद खोल ही देती है। एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इज रिन को खूब सारा प्यार करो, उसके बाद उसे थोड़ा सा डांटो कि बेटा ऐसे सर पे चढ़ के नहीं उठाते मम्मी को, और उसके बाद आई लिटरली गो आउट इन द सन। सूर्य में जब हम जाते हैं सुबह सुबह तो हमको बहुत सारा एनर्जी मिलती है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी वजह से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, हमारी सर्केडियन रिदम्स भी रेगुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ लॉट मोर कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स ताकि आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सके, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना फोन मत देखिए, जस्ट गो आउट इन द सन, बी लाइन फॉर योर बालकनी, बी लाइन फॉर योर बरामदा, वहां जाओ, सूर्य को देखो। ज्यादा भी नहीं हो सकता तो 10 मिनट 5 मिनट जरूर सूर्य की रोशनी लो, खुले में खड़े रहो, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, और उसकी वजह से योर स्लीप क्वालिटी विल बिकम बेटर, आप ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, आपका फोकस बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ लॉट मोर विजिबल। सबसे अच्छी चीज जो ये होती है, इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये दैट यू बिकम मेंटली वेरी क्लियर। नाउ मेरे पूरे दिन में आई डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं कंसल्टेशंस भी करती हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, क्लासेस के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, वर्कशॉप्स के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार करती हूँ, अपना बिजनेस मैनेज करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, एम्प्लॉयज को हैंडल करती हूँ। इसके साथ साथ घर भी मैनेज करना है, रिन को भी मैनेज करना है, उसके साथ साथ ही वीडियोस बनाने हैं, शॉर्ट्स बनानी है, कंटेंट कैलेंडर देखना है, वेबसाइट देखनी है, ब्लॉग देखना है। बोल के ही थकान हो रही है। सो दिस इज जस्ट व्हाट आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी सिंगल डे। सो आई एम पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ हैट्स थ्रू आउट द डे। इसकी वजह से आपका जो मर्करी है वो बहुत इजीली परेशान हो सकता है, आपका जो सूर्य है वो बहुत जल्दी थक सकता है। तो इस थकान को रोकने के लिए जस्ट बी लाइन आउट फॉर द सन, और आपको लगेगा दैट यू हैव अ लॉट मोर एनर्जी थ्रू आउट द डे। वैसे अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, फैंटास्टिक, बिकॉज 24 घंटे में अगर आप 48 घंटे जीना चाहते हो, द ओनली गुड वे ऑफ डूइंग दैट इज वेकिंग अप हाफ एन आवर बिफोर सनराइज। लेकिन अगर इस समय पर पर्टिकुलरली आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं करता तो भी सुबह 8 बजे भी उठते हो, गो आउट इन द सन, 9 बजे उठते हो, गो आउट इन द सन, 7 बजे उठते हो, गो आउट इन द सन, देयर इज नो एस्केपिंग दिस वन थिंग and it's going to be the best decision you will take in your life for yourself. I'm adding a little more protein in my diet. प्रोटीन का आपके जीवन में खासा महत्व होता है, और इसके साथ साथ ही मैंने शुरुआत में मैग्नीशियम को भी अपनी डाइट में ऐड किया। तो ये एडिशंस कैसे हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हैविंग 2 होल एग्स एवरी सिंगल डे।
इसकी वजह से आपको कोलिन मिलता है और आपको कई सारे ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं जो अक्सर दूसरा खाने से आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते। सो आई डू ईट एग्स, और अगर आप लोग भी एग्स खा सकते हैं तो आपको जरूर खाने चाहिए। अगर आप लोग एग्स नहीं खाते हैं, आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हैं, इन दैट केस आप लोगों को प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज अपनी लाइफ में ऐड करने का जरूर सोचना चाहिए। सो वे प्रोटीन कुड बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आजकल कई जगह पी प्रोटीन मिलता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी मिलते हैं, तो अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लीजिए और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि वो एग्स या चिकन ज्यादा आसानी से खा सकते हैं, सो दे गेट अ लॉट ऑफ लीन एंड मीन प्रोटीन। खास तौर पे विटामिन B12 आप लोगों को ज्यादा आसानी से मिलता है इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन भी हैं और आपको बहुत थकान महसूस होती है, बहुत फटीग महसूस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, शिथिलता सी महसूस होती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आप लोग अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए और इसके सप्लीमेंटेशन को लेकर आप लोग सोच सकते हैं। ऐसा करने से आपको फटीग कम होगा एंड यू विल ऑलवेज रिमेन अवेक। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। आई हैव मून इन द 12th हाउस। मून इन द 12th हाउस का मतलब यह है कि आप लोगों को नींद नहीं आती है। मेरी नींद लिटरली मून फेजेस के साथ चलती है, इसीलिए मैं अक्सर रात को चंद्रमा को देखना बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी आंख चांद पे पड़ती है मेरी नींद चली जाती है। सो इफ आई एम गोइंग आउट लेट से, तो मैं कभी भी अगर चल रही हूँ तो मैं नीचे देखती हुई चलती हूँ, मैं चांद को देखती हुई नहीं चलती। द मोमेंट आई लुक एट द मून मेरी नींद चली जाती है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम अ लूनेटिक, बट where the word lunatic comes from, it comes from the word luna. Luna means the moon. So मुझे तो कभी कभी डर भी लगता था जब मैं छोटी थी कि कहीं मैं वेयरवुल्फ तो नहीं हूँ। थैंकफुली completely human. So बट हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे होती है और बहुत सारे और लोगों को भी होती होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो मैं चांद को देखना अवॉइड करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं सारा काम समय से भी कर लूं तो भी कहीं ना कहीं मुझे नींद में समस्या होती ही है। आई डोंट फॉल अस्लीप वेरी इजिली। मेरे लिए आसानी से सोने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये कि मैं पूरे दिन में जो मैंने काम करना है, जो बुद्धि चल रही है, एंड माय ब्रेन लाइक वर्क्स रियली फास्ट, ओके। और आपने देखा भी होगा, आई स्पीक वेरी क्विकली, आई डू थिंग्स वेरी क्विकली, मुझे हर चीज यूं चाहिए होती है इंस्टेंटली। सो माई ब्रेन वर्क्स वेरी फास्ट। तो क्योंकि वो एक साथ इतनी सारे काम कर रहा होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर मैंने सारा काम एक साथ निपटा लिया और मुझे तसल्ली हो गई, शांति हो गई कि भाई मैंने अपना आज का काम निपटा लिया, देन आई स्लीप बेटर। बट ऑब्वियसली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। सो होता क्या है कि मेरा शरीर तो थक जाता है बट माई माइंड इज ऑलवेज अवेक। इट इज लाइक इट्स लाइक यू हैव टू वर्क। क्यों सो रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड जब रात के आप 1 बजते हुए देखते हो ना घड़ी में, तो फिर आप सोचते हो कि सो जा, अब क्या काम करेगी, सो जा। फिर दिस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। इसीलिए अपने आप को थोड़ा मैनेज करने के लिए, कंसिडरिंग मैंने थोड़ा एक्सरसाइज भी दिन में ऐड करना शुरू कर दिया था, आई स्टार्टेड टेकिंग अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट। नाउ ये जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट है, इसने पर्टिकुलरली जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मेरी बहुत मदद की है। लेकिन आप लोग चाहें तो आप किसी भी दूसरे तरह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट को अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके भी आप अपनी जिंदगी में मैग्नीशियम सप्लीमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। ना आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो कि मैग्नीशियम की कमी से ना सिर्फ आपको फटीग होता है, बल्कि आपके जो हार्मोन्स है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड खासतौर पे नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हैं ही, मसल रिकवरी की जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही। तो शुरुआत में जब मैंने मैग्नीशियम खाना शुरू किया था तो उससे 3-4 दिन आई गॉट रियली रियली गुड स्लीप। इनफैक्ट उन 3 दिनों में जब मैं रोज सुबह उठा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शरीर में कई तरह की मसल्स है जिनमें मुझे दर्द सा महसूस होता था। तो आई वॉज ऑलवेज वाउंड अप। और मेरे जैसे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वी आर ऑलवेज वाउंड अप, आवर बॉडीज आर ऑलवेज टेंसिंग, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो वो वाइंडिंग मुझे महसूस होती थी। एंड जो फर्स्ट 3 दिन है उसमें मुझे ये जो वाइंडिंग है वो महसूस नहीं हुई। आई वॉज फीलिंग a lot rested, a lot better. I was feeling like finally my body has come back to normal and I can function normally. And it certainly helped me like anything. तो आप लोग भी इस सप्लीमेंट को अपनी जिंदगी में ऐड ऑन कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इट विल गिव यू ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स। एंड उसकी वजह से नींद भी आप लोगों को बेहतर आएगी। एंड रिमेंबर, अच्छी नींद दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। जिसको नींद अच्छी आती है ना, वो सबसे सुखी है। तो आपको भी इतना सुखी जरूर होना चाहिए। ट्राई, दिस विल हेल्प। इस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, सारे ही आइडियाज बहुत अच्छे हैं।
सो आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज देम। मैं हर चीज पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना ज्यादा काम करने की वजह से आपका भेजा फ्राई होना बहुत स्वाभाविक है। राहु तो साक्षात आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, सो ही विल मेक यू डू अ लॉट ऑफ वर्क। थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ जाती है और थोड़ी नमनेस भी बढ़ जाती है। यू जस्ट फील अ लिटिल नम्ब इन लाइफ। तो ये जो नमनेस है उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी काम करूं ऑन पेपर करूं। सो एवरीथिंग आई एम डूइंग शुड बी ऑन पेपर, जबरदस्ती। सो आई यूज थिंग्स लाइक असाना, आई यूज थिंग्स लाइक नोशन। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे के सारे एप्स यूज करना। और इसके अलावा आई एम एक्चुअली मेकिंग फिजिकल लिस्ट। मैं तीनों ही तरीके में आसानी से घुल मिल जाती हूँ। सो इफ आई वर्क ऑन नोशन, आई एम अ नोशन गर्ल। If I'm working on Asana, I'm an Asana girl, and if I'm working on a notepad, I'm a notepad girl. बट मुद्दा ये है कि दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उनको मैं लिख लूं। आई नो कि इस समय पे मेरा दिमाग बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, और ये जो तेजी है अक्सर शारीरिक रूप से हम इसको हैंडल नहीं कर पाते, राइट? बिकॉज द माइंड इज गोइंग फॉरवर्ड, बट यूर लाइक टायर्ड, यूर लाइक आई कांट गो एनी मोर। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, दिमाग इससे पहले उसका कहानी बनाना शुरू कर दे, बत्ती जो है वो उसको निकालना शुरू कर दे। यू जस्ट राइट इट डाउन। राइटिंग एक्चुअली हेल्प्स, और उसकी वजह से मुझे मदद मिलती है कि मैं अपना सारा काम जो है वो टाइमली कर सकूं, अच्छे से कर सकूं। वरना लिटरली मेरे पास 50 टैब्स खुली होती हैं, 3-3 ब्राउजर विंडोज खुली होती हैं, सामने एक लैपटॉप, बगल में दूसरा लैपटॉप, यहाँ पे टैबलेट, और मुझे याद आता है अरे इस एनिमे का वो वाला सीजन तो रह ही गया, अरे मैंने ब्लू लॉक नहीं देखा, अरे वहां पे मैंने नोशन पे काम नहीं किया, अरे ये वाला काम रह गया है, अरे आप लोगों को मैंने न्यूज़लेटर नहीं भेजा है, वो कौन भेजेगा। सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। सो व्हाट आई डू इज आई राइट एवरीथिंग डाउन, पेपर पे लिख लेती हूँ। पेपर पे लिखने से आई फील अ लॉट मोर ग्राउंडेड एंड इट हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन द माइंड अ बिट, व्हिच इज वेरी गुड। नहीं तो अगर पेपर अवेलेबल नहीं है एंड माई माइंड इज टू फास्ट, तो मैं उसको फटाफट नोट डाउन कर लेती हूँ ऑन माई असाना, ऑन माई पेंडिंग टास्क लिस्ट, और उसके बाद में उसको फिनिश कर देती हूँ। सो दिस एक्चुअली इंश्योर्स आई एम डूइंग अ लिटिल बेटर इन लाइफ। और ये जो एक्वेरियस है वो मुझे परेशान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु की स्थिति जब मेरे चंद्रमा के ऊपर से होगी, आई विल एक्चुअली नॉट बी माई बेस्ट। और आपको पता है क्या होता है, राहु उल्टा चलता है। तो एक्वेरियस राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषाक और पूर्व भद्रा। तो टेक्निकली सारे ग्रह पहले धनिष्ठा में आते हैं, फिर शतभिषाक में जाते हैं, फिर पूर्व भद्रा में जाते हैं, बट नहीं, राहु हमेशा उल्टा चलता है। सो राहु पहले पूर्व भद्रा में जाता है, फिर वो शतभिषाक में जाता है, फिर वो धनिष्ठा में आता है। इसीलिए धनिष्ठा वाले को राहु को ज्यादा फील करना पड़ेगा। पूर्व भद्रा के ऊपर से तो इफेक्ट जल्दी चला जाएगा, सबसे पहले आएगा, लेकिन सबसे पहले चला भी जाएगा। लेकिन धनिष्ठा में सबसे देर में आएगा, धीरे धीरे आएगा, लंबे समय तक रहेगा, और सबसे देर में जाएगा भी। सो इट्स एक्चुअली गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉट लॉन्गर देन वी केयर टू एडमिट। इनफैक्ट राहु जब इस साल के अंत में कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, तब भी धनिष्ठा नक्षत्र को तो फील होगा ही, क्योंकि धनिष्ठा के 2 चरण कैप्रिकॉर्न में होते हैं और 2 चरण एक्वेरियस में होते हैं। सो इवन इफ राहु गोज देयर इनटू कैप्रिकॉर्न, तब भी आपको लगभग 6-7 महीने उसके इफेक्ट अपने ऊपर महसूस होते ही रहेंगे। सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू इंश्योर एवरीथिंग इज रिटन डाउन, एवरीथिंग इज प्लॉटेड प्रॉपर्ली। मैं काफी सारा काम डेलीगेट करने की भी कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और होता यह है कि बिकॉज आई एम जनरली क्विकर एंड आई थिंक क्विकली, इसलिए मैं कोई भी काम दूसरों से जल्दी कर लेती हूँ, राइट? सो इफ इट इज एडिटिंग, आई डू इट क्विकर। इफ इट इज स्क्रिप्ट राइटिंग, आई डू इट क्विकर। इफ इट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई डू इट क्विकर। सो कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं टीम्स में काम कर रही होती हूँ तो मैं खींच जाती हूँ बहुत ज्यादा। जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था, बाय द वे लेट मी टेल यू कि मैंने कॉलेज से निकलते साल ही 2011 आई ग्रेजुएटेड कॉलेज। तो मैंने कॉलेज खत्म करने से पहले ही आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, एंड देन टिल अक्टूबर, सो फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में आई एक्चुअली लेफ्ट 6 jobs. You know why? Because every single time I was like, why are you stopping me? Why don't you let me work? I can work faster. I can work better. And it was never about I am better than you. Not never really. It's just that मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो. Let me work. So I have Rahu in the 10th house, so you can totally imagine, right? What kind of person I am. So मुझे काम चाहिए होता है, दो दो दो, और जल्दी जल्दी I finish everything. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 मिनट में जो काम करती हूँ वो आपके 20 मिनट से बेहतर है। And this happens so frequently. That's why I don't work with a lot of people. 2011 अक्टूबर से लेके मिनिमम 2022 तक I was running my own business, and you know what?
I never had a lot of employees. I never had 50 employees or 40 employees. The reason is I was very, very specific on what I want from them. And the first thing that I want is you need to be quick, very quick. Because if I can do it better than you, and if I can do it faster than you, I will. Now, yes, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन it's too much. एंड आई अंडरस्टैंड इट्स टू मच, क्योंकि अगर मैं इतना सारा कुछ एक साथ करूंगी तो कहीं ना कहीं जाके आगे मेरा भेजा फ्राई होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, एक तो मेरी जो राशि है उसमें चंद्रमा वैसे ही 12वें घर में है और कुंभ राशि में है। सो नेचुरली आई एम थिंकिंग टू मच एंड आई एम थिंकिंग टू फास्ट, राइट? इसके साथ वो मंगल के नक्षत्र में है, इसका मतलब आई एम फास्टर, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जब आप इतना ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालते हो तो आप अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस कर देते हो। दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं होती, मन की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो मजे से चल रहा है, वो तो बिजली से भी तेज गति से चल रहा है। लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी की, हमारे ब्रेन की, हमारी आईज की, हमारे बोलने की एक लिमिट होती है। अक्सर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और मैंने नोटिस किया है कि मैंने ये लिमिट कई बार क्रॉस की है। देयर हैव बीन टाइम्स इन माई लाइफ जहां पर मैंने बिना सोए, बिना पलक झपकाए 2-2 दिन तक लगातार काम किया। सो 48 आवर्स विदाउट स्लीप, और उसके बाद भी 6 घंटे सो के हम अवे के नाम लगो, क्या काम करना है, क्या देखना है, क्या रह गया, ये वो समथिंग अ बिट टू मच हियर एंड आई अंडरस्टैंड अ बिट टू मच हियर। तो मैं अपने काम को थोड़ा सा डेलीगेट करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा फिगरिंग आउट ट्रस्टवर्दी पीपल, फिगरिंग आउट द राइट काइंड ऑफ पीपल, और मैं थोड़ा थोड़ा काम उनको डेलीगेट कर रही हूँ ताकि मेरे सर पे जो लोड पड़ रहा है एक्सेसिव, उस एक्सेसिव लोड से मैं खुद को बचा सकूं। अदरवाइज नोबडी इज ग्रोइंग यंगर, हम सब लोग की उम्र बढ़ती ही जा रही है। दिमाग की लिमिटेशंस अगर इतनी जल्दी क्रॉस होने लगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई डोंट वांट दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग केयर टू डेलीगेट माय टास्क। वो अलग बात है कि अगर मेरे पास 5 टास्क है और उनमें से 3 मैंने डेलीगेट कर लिए, ट्रस्ट मी आई विल फिगर आउट 3 मोर टास्क टू डू, बट एटलीस्ट मैं नया काम कर रही होंगी, पुराना नहीं कर रही होंगी, तो चलेगा, फिर भी दिमाग को थोड़ा बहुत कुछ करने को मिलेगा। सो इट्स गुड। तो आप लोग भी मेरी तरह मत बनिए, मैं एक्स्ट्रा ही हूँ कुछ, आप मत करो ऐसा। ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ टास्क यू आर डूइंग। इनफैक्ट मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, जब आकाश में 9 ग्रह हैं तो आप लोगों की टू डू लिस्ट में भी केवल 9 टास्क होने चाहिए फॉर एन एंटायर डे। डोंट फॉलो माई एग्जाम्पल प्लीज, ओके? 9 टास्क इज व्हाट आई डू इन अ आवर, यू शुड नॉट डू दैट। आप लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, that you should have 9 strong tasks that you are doing throughout the day. तो आज लॉन्ड्री है, फाइन, दैट्स 1 टास्क। आप लोगों को बच्चों के पीटीएम मीट में जाना है, फाइन, दैट्स टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 इज आप लोगों को आज वीकली ग्रोसरीज लेनी है, सो दैट्स इनफ। तो ऐसा करते करते आपको मिनिमम 9 टास्क करने हैं। शुरू शुरू में आपको ये बहुत जारिंग लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि हमें ऐसा करने की आदत नहीं होती है, लेकिन But this is going to be one of the best things you do for yourself, and literally I'm telling you, आप सिर्फ इसको 1 हफ्ता फॉलो करो and you will start noticing that you're a lot calmer, you're better, every task is being more productive, so you will get better results. एक और चीज, फाइनल चीज जो मैं अपने आप को बचाने के लिए कर रही हूँ, वो ये कि मैंने अपनी जिंदगी से सोशल मीडिया को बहुत हद तक काट दिया है ना, क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है तो मेरा बहुत मन कर रहा है मैं यहाँ पोस्ट करूं, मैं वहां पोस्ट करूं। एंड पोस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स यू कैन पोस्ट एंड यू कैन जस्ट लीव, लेकिन बात वहीं पर आके खत्म नहीं हो जाती। जब आप एक बार पोस्ट करते हैं तो आप बार बार देखते भी रहते हैं कि कितने लाइक आए, किस किसने लाइक किया, किस किसने स्टोरी चेक की। आई नेवर डू दैट, बट मन के अंदर बात तो आती है कि चल चल देख लेते हैं किस किसने स्टोरी देखी, और ये सामान्य सी बात है। मैं इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इससे पहले कि मैं चेक करूं स्टोरी वैनिश हो जाती है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा दिमाग एक टास्क, एक विंडो, एक टैब खुला रहता है, वहां देखना है, वहां देखना है, वहां देखना है। इसके अलावा मैंने शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है, खासतौर पे जो इंस्टाग्राम रील्स आती हैं, आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग देम ऑल टुगेदर बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड मी एनी वैल्यू। जब मैं इतनी सारी रील्स एक साथ देख रही होती हूँ, इतनी चीजें फटफट फटफट फट बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, किसी का भी हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी पैसिव काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन, आई डोंट लाइक पैसिव एनीथिंग। तो ये जो except for passive income actually, yeah, I like passive income, but I don't like passive entertainment. तो ये जो passive entertainment है वो हमें केतु की तरफ धकेलता है, हमें जड़ बनाता है। अगर आप लोग लियो हैं या एक्वेरियस हैं स्पेसिफिकली, देन यू नीड टू फोकस ऑन दिस कि आप लोग ऐसे जड़ ना बने, सीधे फोकस करें, अपना काम कीजिए। अदरवाइज
ये जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं, ये आपसे इतना ज्यादा आपका ध्यान खींच लेती हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा भी नहीं है देयर गुड रील्स, नो, देयर एनीथिंग, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, एनी नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, और वो हम नॉनसेंस को देखते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स इवन द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स डोंट ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। द रीजन इज, आपने देखा कि कोई इन्फ्लुएंसर है या आपकी कोई पहचान के हैं, वो जा रहे हैं, बाली घूमने गए हैं, यूएस में घूम रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हेयर कट करा रहे हैं, हाई एंड टेलरिंग करवा रहे हैं अपने कपड़ों के लिए। आप देखते हो एंड यू लाइक वाओ दैट्स कूल, बट यू नो व्हाट, आपके दिल में एक और बात आती है एंड यू लाइक, मैं क्यों नहीं गई, मैं कब जाऊंगी? और जहां आपके दिल में ये सवाल आ गया ना कि मैं कब जाऊंगी, आपकी नींद हराम हो जाएगी। यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज अपॉन इश्यूज अपॉन इश्यूज, नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम दैट। क्यों? देखा तो पॉजिटिव, बट दिल खराब हो गया ना। जैसे अब जब कुंभ चल रहा था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वो छुट्टी नहीं मिली है, किसी कारणवश जा नहीं पाए, सबको देखा, सब गए, तो आपके मन में भी बात आ गई कि अरे काश मैं जा पाती, इतने सालों में एक ही बार हो रहा है, मुझे सौभाग्य नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। तो देखिए कि एक पॉजिटिव चीज भी अक्सर लोगों के दिमाग में कितना नेगेटिव असर कर सकती है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी किस्मत में अगर वो चीज है तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर किसी खास समय पर मेरा किसी खास जगह पर जाकर दर्शन करना लिखा है तो मैं जाऊंगी। मैं ये कभी नहीं सोचती कि अरे मुझे इस मंदिर जाना है, वहां पे एक बार ना माथा टेक के आना है। आई नेवर थिंक लाइक दैट। आई ऑलवेज थिंक कि जब मेरा बुलावा होगा तब मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी। पिछले कुछ महीनों में मैं बहुत सारी जगह गई। पहले मैं बनारस गई, वहां पे काशी विश्वनाथ में गई, वहां पर काल भैरव बाबा के यहाँ गई, बड़ा अच्छा था। संकट मोचन हनुमान मंदिर, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। वहां गई, बड़ा अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ जाना है, बस पहुंच गई। फिर वृंदावन में इतने सारे मंदिर, बरसाना से लेके गोवर्धन जी से लेके वृंदावन में कितने मंदिर घूमे 2 दिन में, सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। हम वहां भी गए, क्यों? क्योंकि वहां जाना लिखा था, वहां दर्शन करना लिखा था, तो हो आए। तो यूं प्लान बना, यूं गए और यूं हो आए। आई लव दैट। उसके बाद इस साल की शुरुआत ही माँ काली के पास हुई। डू यू सी दैट पेंटिंग पीछे दिख रही है ना? ये मैं लेके आई हूँ कलकत्ता से। इनफैक्ट ये सारी मैं कलकत्ता से लेकर आई हूँ। आई जस्ट लव देम। आई एक्चुअली गॉट अ सेकंड सूटकेस एंड आई पेड एक्स्ट्रा लगेज ताकि मैं इतनी सारी पेंटिंग्स लेकर आ सकूं। एनीवे, सो आई गॉट ऑल दिस, और इस साल की शुरुआत ही हमारी कलकत्ता में हुई। और वो शुरुआत जो है वो माँ काली के पास हुई। हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, कुछ सोचा नहीं था, बस चीजें होती गई और हम वहां पहुंच गए। तो आई ऑलवेज बिलीव कि जहां बुलावा होगा वहां मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे एक्स्ट्रा सिरदर्द करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आई विल रीच। तो आप लोग भी इसीलिए परेशान मत हुआ कीजिए। जहां लिखा होगा वहां जरूर पहुंचते हैं। जब किसी का जीवन में आना लिखा होता है तो वो जरूर आता है। जब किसी से मिलना लिखा होता है तो हम जरूर मिल लेते हैं। आप भी तो मुझसे मिले ना। अब सोचिए, अगर हम अलग अलग शहरों में रह रहे होते, मैं देहरादून में, आप जाने कहा, तो हम कैसे मिलते? लेकिन ये यूट्यूब है, ये चैनल है, आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलती हूँ, मथीना मीटिंग्स में आते हैं, किंडर स्पिरिट्स में आते हैं, वी शेयर सच अ ब्यूटीफुल वार्म कनेक्शन। ये कनेक्शन इसीलिए है क्योंकि हमारा मिलना तय था। आई टॉक अबाउट दिस सम अदर डे एज वेल। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप कि ये छोटी छोटी टिप्स, जो सुनने में तो बड़ी बोरिंग लगती हैं, सुनने में बड़ी क्लीशे लगती हैं, यही टिप्स मुझे बचाए हुए हैं ऑफ ऑल द ड्रामा दैट्स हैपनिंग इन एक्वेरियस, इन लियो, इन पाइसेस, एंड ऑफ कोर्स इन जुपिटर, एंड ऑफ कोर्स इन द कैंसर राशि थिंग इज वेल। सो मैं बची हुई हूँ, आप भी बचे रहिए, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, because everything is astrologically backed, and that's the way you do it. Stay aligned.